यह विषय है काव्य लक्षणों का। इस काव्य लक्षण से संबंधित चर्चा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले तो काव्य लक्षण का अभिप्राय जानेंगे। इसके बाद काव्य लक्षणों के जो प्रकार बताए गए हैं उन प्रकारों की चर्चा करेंगे और काव्य लक्षण को समझने तथा उनके प्रकारों को समझ लेने के बाद भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने अलग अलग समयों में जिस तरह के काव्य लक्षण सौंपे हैं, जिस तरह के काव्य लक्षणों की चर्चा की है, उन सब को हम आज के अध्ययन के विषय के रूप में रखेंगे और उन आचार्यों में से मुख्य रूप से इस व्याख्यान में हम लोग भरत और भामह की चर्चा करेंगे। तो आइए काव्य लक्षण से संबंधित अपनी इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। काव्य लक्षण से अभिप्राय, जब भी हम यह शब्द सुनते हैं काव्य लक्षण, तो काव्य लक्षण से हमारा आशय, हमारा तात्पर्य काव्य के उन विशेष धर्मों से होता है जो वाङ्मय के जो अन्य प्रकार हैं, जो काव्य नहीं कहलाते हैं, उन काव्य प्रकारों से काव्य का अंतर दिखा सकने में समर्थ होते हैं। यानी वाङ्मय के विभिन्न प्रकारों में से काव्य को अलग कर देने, काव्य को विशिष्ट रूप में उपस्थित कर देने वाला धर्म काव्य लक्षण कहलाता है। लक्षण यानी संकेतक चिन्ह। ऐसे कौन से चिन्ह हैं, ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य है काव्य में जिसके होने से ही हम वाङ्मय के विभिन्न प्रकारों से काव्य को अलग पाते हैं। यही अर्थ है काव्य लक्षण का। भारतीय काव्य शास्त्र की लगभग 2000 वर्ष पुरानी परंपरा है और इन 2000 वर्ष पुरानी शास्त्रीय परंपरा में काव्य के स्वरूप एवं काव्य लक्षण विषयक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अनवरत निरंतर विचार किया गया है और इन प्रश्नों के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं। आज भी आचार्यगण काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे आचार्यों के बीच काव्य विषयक ये सारे प्रश्न उपस्थित हैं और निरंतर नए नए दृष्टिकोणों से, नई नई विचार पद्धतियों से काव्य का लक्षण सामने आता जा रहा है। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के सर्वसम्मत और सार्वभौम लक्षण प्रस्तुत करने का प्रयास आरंभ से ही किया है, पर उन आचार्यों के विचारों में पर्याप्त मत वैभिन्न भी मिलता है। उनके विचारों में इतनी भिन्नता रही है कि केवल इस प्रश्न को लेकर ही काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, काव्य शास्त्र की दिशा में अनेक प्रस्थान निर्मित होते चले गए हैं। इन प्रस्थानों पर विचार करने के क्रम में ही हमें दो प्रमुख वर्ग दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम काव्य लक्षण के प्रकार के रूप में भी समझ सकते हैं। आचार्यों ने काव्य लक्षण के मूलतः दो प्रकार बताए हैं। एक तो बहिरंग निरूपक काव्य लक्षण कहलाते हैं और दूसरा प्रकार है अंतरंग निरूपक काव्य लक्षण। जो बहिरंग निरूपक काव्य लक्षण है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें काव्य के केवल बाहरी रूप का, बाहर से ही दिखाई पड़ने वाले ढांचे का और काव्य के अवयवों के संघटन का उल्लेख किया गया है। पर जो अंतरंग निरूपक काव्य लक्षण रहे हैं, उनमें प्रयत्न यह रहा है काव्य शास्त्रियों का कि कोई एक ऐसी विशेषता अवश्य लक्षित करा दिया जाए, काव्य की कोई ऐसी विशेषता लक्षित कराने का यत्न किया गया है अंतरंग निरूपक काव्य शास्त्रीय आचार्यों द्वारा, जो केवल काव्य में ही पाई जाती हो। ऐसी कोई एक विशेषता वो जरूर दिखलाना चाहते हैं जो काव्य में ही पाई जाती है। बाकी वाङ्मय के विधाओं में, वाङ्मय के जो अनेक
बहुविध अनेक विध स्वरूप हैं उनमें नहीं मिलती। तो जब ऐसा लक्षण प्रस्तुत करने का यत्न किया जाता है तो उन लक्षणों को अंतरंग निरूपक लक्षण कहते हैं। और जब बाहरी ढांचे पर ही अपनी बात रखी जाती है, लक्षण निर्धारित किया जाता है, तब उन लक्षणों को बहिरंग निरूपक लक्षण कहा गया है। विचार करने पर हम पाते हैं कि इन दोनों आधारों पर भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य लक्षणों का प्रतिपादन किया है और उनके बताए गए काव्य लक्षणों की परंपरा का ध्यान से यदि हम अवलोकन करें तो हमें मालूम होता है कि कुछ आचार्य तो ऐसे रहे हैं जिनमें दंडी, अग्निपुराणकार और पंडित राज जगन्नाथ का नाम प्रमुख है। इन आचार्यों ने केवल शब्द को ही काव्य लक्षण का मूल आधार बनाया है, जबकि दूसरी तरफ भामह, मम्मट, रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर और कुंतक ने काव्य की परिभाषा निर्धारित करते हुए, काव्य का लक्षण स्थिर करते हुए शब्द और अर्थ इन दोनों के समन्वय पर बल दिया है और शब्दार्थ की सहभावापन्नता सिद्ध की है। इस क्रम में अब हम एक एक करके आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों की चर्चा करते हैं। काव्य शास्त्र या कविता संबंधी अन्य सिद्धांतों की तरह ही भारत के नाट्य शास्त्र में भी काव्य लक्षण का एक आरंभिक स्वरूप मिलता है। केवल सावधानी यह बरतनी है उन लक्षणों पर विचार करते हुए कि भरत ने चूंकि नाटकों को ध्यान में रखकर नाट्य शास्त्र का प्रणयन किया था, इसलिए उनके उस नाट्य शास्त्र में जब हम काव्य लक्षण संबंधी जानकारी निकालते हैं तो उसका भी झुकाव अधिकांशतः नाटकों की तरफ ही है। इस सावधानी के साथ जब हम भारत के यहाँ उनके नाट्य शास्त्र में काव्य लक्षणों का परीक्षण करने बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से 7 काव्य लक्षणों का उल्लेख किया है। कहा है उन्होंने, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमनृत्योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। इसमें स्पष्ट रूप से भरत 7 काव्य लक्षणों का उल्लेख कर रहे हैं। यद्यपि मैंने अभी कहा कि सावधानी यह बरतनी है कि वे शुद्ध काव्य लक्षण न होकर अधिकांश में उनका जो झुकाव है वह नाटकों की तरफ है। उनके बताए ये सारे लक्षण भी मूल रूप से नाटकों पर ही आधारित हैं और नाटकों पर ही घटित भी होते हैं। पर यदि हम चाहें तो हम काव्य के संदर्भ में भी इन लक्षणों का अर्थ लगा सकते हैं। ये सारे लक्षण नाटकों के लिए भी उपयोगी हैं और काव्य पर विचार करने के लिए भी। भरत के अनुसार जो पहला लक्षण है वह है मृदु ललित पदाढ़्यम, यानी काव्य में मृदु और ललित पदावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ललित पदावली का प्रयोग होना काव्य के लिए आवश्यक है। जो दूसरा लक्षण भरत ने बताया है वह है गूढ़ शब्दार्थहीनम। शब्दार्थहीनम नहीं, पर वह ऐसा शब्दार्थ जिसका अर्थ करना, जिसको समझ सकना कठिन हो, वह गूढ़ शब्दार्थ हुआ। काव्य के लिए आवश्यक है कि उसमें गूढ़ शब्दार्थ का प्रयोग न किया गया हो, यानी ऐसे शब्द और ऐसा अर्थ उससे निकलता हो, इस तरह का शब्दार्थ हो काव्य में जो सरल हो, जिसे समझ सकना कठिन न हो। गूढ़ शब्दार्थहीनम। जो तीसरा लक्षण भरत का बताया हुआ है वह है जनपद सुखबोध्यम। जनपद यानी जो विशिष्ट जन नहीं है, जो साधारण जन हैं, उनके लिए काव्य सुलभ होना चाहिए। साधारण जन सुलभता यह एक और काव्य लक्षण है।
जो तीसरा काव्य लक्षण भरत का बताया हुआ है, उसका अभिप्राय यही है कि वह सर्व सुगम हो, सर्व सुलभ हो, सभी लोग उस काव्य को पढ़कर सुनकर आनंद उठा सकें, वह किसी किसी के लिए न हो। और जो चौथा लक्षण भरत का है वह है युक्तिम नृत्योज्यम, युक्तिमत्ता, वह युक्तिपूर्ण हो, उसका सन्निवेश कला की अन्य विधाओं में किया जा सकता हो, नाटकों में उस काव्य का उपयोग किया जा सकता हो, ऐसी योग्यता हो इसमें। काव्य उसे ही कहेंगे जिसको नाटकों में उपयोग में लाया जा सकता हो, यानी एक तरह की रंगमंचीय संभावना भी उसमें भरत ने देखी है। बहुकृत रस मार्गम, काव्य में अनेक विध रसों का सन्निवेश होना चाहिए। बहुत सारे जो रस हैं उन रसों का समूचे काव्य में उपयोग मिलना चाहिए। और बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम, संधि युक्तता उसका एक गुण है। और इन सारे लक्षणों से समन्वित रचना को भरत ने नाटक भी कहा और उसी अर्थ में हम काव्य के रूप में भी उसे समझ सकते हैं। स्वभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम। अब भरत की इस परंपरा को जब भामह आगे बढ़ाते हैं तो पृष्ठाधार तो उन्हें बहुत स्पष्ट मिला है, पर उस आधार को उन्होंने बहुत अधिक स्पष्टता के साथ आगे आने वाले आचार्यों के लिए भी, कवियों के लिए भी, सहृदयों के लिए भी और साधारण पाठकों के लिए भी काव्य का एक स्पष्ट लक्षण हमें सौंपा है। कहा है भामह ने अपने काव्यालंकार में, यूं तो संक्षेप में हम उसे शब्दार्थौ सहितौ काव्यम के रूप में जानते हैं, पर वह पूरा अंश भामह के मंतव्य को ठीक ठीक समझने के लिए जरूरी है। रूपक आदिर अलंकारस्त थान्यैर्बहु धोदितः न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। रूपकादिम अलंकारम बाह्यम चक्षते परे, शब्दाभिधेयालंकार भेदादिष्टम द्वयम तुनः। अब भामह इस प्रसंग में जो कुछ कहना चाहते हैं वह यह है कि एक तो काव्य लक्षण भामह ने बहुत स्पष्ट, बिना कठिनाई के ऐसी शब्दावली में प्रस्तुत किया है जिसको समझ लेना सरल है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहे जाते हैं, शब्द और अर्थ का सहभाव, यह भामह का मूल अभिप्राय है। पर शब्द और अर्थ का सहभाव केवल साहित्य में नहीं मिलता। बाद के आचार्यों ने इसमें एक अतिव्याप्ति दोष देखा है। और यूं भी जिस तरह का सुस्पष्ट ग्रंथ काव्यालंकार है और उस काव्यालंकार में भामह ऐसा कह रहे हैं, तो भामह जैसे बड़े आचार्य के यहाँ दोषपूर्ण लक्षण प्रस्तुत किया गया हो, हम ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। यानी भामह अपने इस सरल शब्दों में किए गए लक्षण का कुछ और अर्थ उनके मन में रहा होगा और उसकी खोजबीन करनी जरूरी है, उस पर विचार करना आवश्यक है। शब्दार्थौ सहितौ जब भामह कहते हैं तो इस शब्दार्थ युगल के जो सहितौ शब्द है, उस सहितौ से भामह का असल में क्या अभिप्राय था, वास्तव में भामह क्या कहना चाहते थे, इस पर अनेक विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। और मैंने अभी बताया कि यह कहा गया है कि चूंकि इस लक्षण में वाणी का कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जो समा नहीं सकता, केवल काव्य नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो इस लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। यदि वह वाणी का व्यापार है, यदि उसमें भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भामह के इस लक्षण का यदि केवल अभिधार्थ हम करें
तो वह सब काव्य कहलाने लगेंगे। इसलिए इस लक्षण के इस तात्पर्य में एक अतिव्याप्ति दोष है, यानी भामह ऐसा दोषपूर्ण लक्षण तो प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। जरूर उनका अभिप्राय कुछ और रहा होगा और आचार्यों ने उनके उस अभिप्राय की भी गवेषणा की है, उसकी चर्चा की है, उस पर विचार किया है और तब कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। यह बताया है कि असल में शब्दार्थौ शब्द से भामह का अभिप्राय क्या था। भामह ने शब्द और अर्थ यानी शब्दार्थ की सहभावपन्नता, या यूं कहें कि शब्द और अर्थ के तुल्य कोटिक महत्व की बात कही है। तुल्य कोटिक महत्व, इसका अर्थ यह हुआ कि जहां शब्द और अर्थ बराबर महत्व के हों वह काव्य है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम का यह अर्थ नहीं है कि शब्द और अर्थ एक साथ उपस्थित हो और काव्य संभव हो जाए। नहीं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम से भामह का अभिप्राय उस प्रकार की अभिव्यक्ति से है जहां शब्द भी अधिकाधिक सुंदर हो और अर्थ भी उस शब्द के बराबर सुंदर हो। ये तुल्य कोटिक महत्व का अर्थ है, बराबर महत्व का अर्थ है। न तो शब्द अर्थ से कम है महत्व में और न ही अर्थ शब्द की तुलना में हीन है। जब दोनों ही श्रेष्ठ हों, जब दोनों ही सुंदर हों, तब वह काव्य कहला सकता है। ऐसी रचना जिसमें जितना महत्व शब्द का है उतना ही महत्व अर्थ का हो। ये जो शास्त्र आदि ग्रंथ हैं उनमें अर्थ का महत्व होता है। शब्द वहां महत्वपूर्ण तो हैं पर अर्थ की तुलना में उनका महत्व, उनकी महत्ता न्यून होती है, गौण होती है। विज्ञान की किताबों का महत्व उसकी भाषा के कारण नहीं देखा जाता, उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों यानी अर्थ के कारण विज्ञान आदि शास्त्र के ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पर साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्यिक कृतियों में के लिए भाषा का भी उतना ही महत्व है जितना उस भाषा से जो अर्थ की प्रतीति हम करते हैं उसका। यानी भामह यह कहना चाहते हैं कि जहां शब्द और अर्थ बराबरी के हों, बराबर महत्व के हों, वही काव्य है। और यह ऐसी विशेषता है, यह ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके होने के कारण ही काव्य इतिहास आदि अन्य अभिव्यक्तियों से पृथक है। क्योंकि इतिहास आदि शास्त्र अर्थ प्रधान होते हैं, जबकि काव्य में शब्द और अर्थ तुल्य कोटिक महत्व के होते हैं। शब्दार्थ के स्वभाव से भामह क्या केवल इतना ही कहना चाहते थे? एक अर्थ तो वह हुआ जो सबसे साधारण अर्थ है कि शब्द और अर्थ एक साथ हों, पर अभी हमने देखा कि उसका एक दूसरा अभिप्राय भी है कि जहां केवल शब्द और अर्थ का एक साथ होना आवश्यक नहीं है, बल्कि दोनों की बराबरी में, दोनों में स्पर्धा, दोनों में प्रतिस्पर्धा का भाव होना, चारुत्व में प्रतिस्पर्धा होना आवश्यक है। पर क्या एक तीसरा कोण भी भामह की दृष्टि से सोचा जा सकता है? और चूंकि भामह के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, अलंकार शास्त्री थे, इसलिए अलंकारों की दृष्टि से भी भामह के इस लक्षण का अर्थ किया गया है। कहा गया कि शब्दार्थ के सहभाव से भामह का क्या अभिप्राय था, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके काव्य लक्षण के जो पूर्वापर प्रसंग हैं, उनसे पहले के आचार्यों ने जो कुछ काव्य लक्षण संबंधी विचार सरणी स्थापित की है, उस पर जब हम विचार करें तब हमें असली बात समझ में आती है। भामह ने स्वयं अपने से पहले के, अपने पूर्ववर्ती दो अतिवादी काव्य चिंतन सरणी का उल्लेख किया है। ध्यान रहे, भामह दो
अतिवादी काव्य चिंतन सरणी का उल्लेख करते हैं और इस उल्लेख के माध्यम से ऐसा करते हुए भामह बताते हैं कि काव्य सौंदर्य के दो मूल हैं, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। अब यह अलग से कहकर बताने की जरूरत नहीं कि शब्दालंकार वे अलंकार हैं जो शब्द के श्रुति गोचर होने पर ही अर्थ की प्रतीति कराते हैं। शब्दालंकारों का होना या शब्दालंकार इस कारण महत्वपूर्ण माने गए हैं कि जब तक हम शब्द सुनेंगे नहीं तो अर्थ कहां से आएगा। अर्थ उपस्थित हो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे द्वारा शब्दों को सुना जाए। सुनना शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए यह कहा गया कि शब्द के श्रुति गोचर होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है। और यही कारण है कि यह माना गया कि प्राथमिक चारुत्व सबसे अधिक आवश्यक, सबसे प्रधान जो कौशल है कवियों का, वह शब्द कौशल है, क्योंकि मुख्य वही है, मुखर वही है। और अर्थालंकार के बारे में भामह ने स्वयं कहा कि वनिताओं का आनन सहज स्वाभाविक मुख, रमणी का सहज स्वाभाविक मुख भी आभूषणों के अभाव में सुशोभित नहीं हो सकता। निर्भूषम वनिताननम, ऐसा जो आनन है वह सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार जो उपमा रूपक आदि अर्थालंकारों के अभाव में इस तरह के अर्थालंकारों का प्रयोग किए बिना काव्य के सहज सौंदर्य में भी वृद्धि नहीं हो सकती। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, उसी तरह काव्य के भी जो शब्द हैं, जब तक उनमें अर्थालंकारों का प्रयोग न किया जाए तब तक काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं हो सकती। तो ये जो शब्दालंकार और अर्थालंकार की प्रधानता संबंधी दो अतिवादी चिंतन सरणी थी, भामह उससे परिचित थे। भामह इस समस्या को समझते थे कि ये दोनों ही दो तरह के अतिवाद हैं। इसलिए उन्होंने अपने काव्यालंकार में इन दो अतिवादी छोरों का मेल कराना चाहा है, उनका समन्वय करना चाहा है, उनका सहभाव उपस्थित किया है। और इस अर्थ में भामह के शब्दार्थों सहितौ काव्यम की भी एक व्याख्या की गई है। यह कहा गया कि चूंकि भामह के समय की ये दोनों ही मान्यताएं अतिवादी थीं और वे काव्य सौंदर्य का मूल रूप से अलंकार के रूप में अन्वेषण कर रही थीं, भामह ने इन दोनों ही विरोधी मतों, इन दोनों ही अतिवादी मतों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। और इस चेष्टा के ही कारण यह उनके ध्यान में था, और ऐसा ध्यान में रहने के ही कारण उन्होंने एक निर्णय दिया कि शब्द की शोभा वृद्धि के कारण शब्दालंकार तथा अर्थ सौंदर्य बोधक होने के कारण अर्थालंकार, ये दोनों ही मान्य हैं। और इस तरह से इन दोनों के सहभाव में ही काव्य हो सकता है। अब इस पृष्ठभूमि में जब हम भामह के काव्य लक्षण पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भामह ने यह स्पष्ट किया है कि अलंकार ही वह विशेष तत्व है जिससे काव्य की काव्यात्मकता सिद्ध होती है, और इन अलंकारों में वक्रोक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा भामह मानते थे। वक्रोक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कि लोकातिक्रांत गोचरता, लोकातिक्रांत गोचर यानी साधारण जो लोक है, लोक सामान्य है, उस साधारण का अतिक्रमण करने वाला असाधारण वचन ही वक्रोक्ति है। उसे ही उन्होंने अतिशयोक्ति भी कहा है। उनका यह स्पष्ट मानना था कि वक्रोक्ति
से अतिरिक्त जो स्वभावोक्ति है वह काव्य के लिए आवश्यक नहीं, वह तो केवल वार्ता मात्र है। गतोस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः इत्येवमादि किम काव्यम वार्तामेनाम प्रचक्षते। ये सारे वाक्य गतोस्तमर्को, सूर्य डूब चुका, भातीन्दुर्यान्ति, चंद्रमा का उदय हो गया, वासाय पक्षिणः, पक्षी अपने अपने वासगृह में लौट रहे हैं, घोंसले में लौट रहे हैं, ये सारे वाक्य वार्ता मात्र हैं, काव्य नहीं हैं। शब्द और अर्थ तो इनमें भी हैं, पर शब्दार्थ में चारुत्व की स्पर्धा नहीं है, शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का सहभाव नहीं है, और इसी कारण ये सारे वाक्य काव्य नहीं कहला सकते। यानी भामह के अनुसार यदि निष्कर्ष वाक्य हम कहें तो यह समझ सकते हैं कि भामह कहना चाहते हैं कि कविता का सारा वैभव, कविता की सारी विलक्षणता, वैलक्षण्य, असाधारणता और उदात्तता, ये सब वक्रोक्ति में ही प्रतिष्ठित हैं। भामह ने नाट्य को अभिनयार्थ काव्य कहा। भारत के उस लक्षण को याद करिए, युक्तिमनृत्योज्यम, अभिनय से युक्त काव्य, यह परंपरा भामह तक चली आई है। और यह भी कहा उन्होंने कि सर्गबंध यानी महाकाव्य आदि काव्य में रस अभिनय तो नहीं होता, पर वह शब्दार्थों के द्वारा ही प्रतीत होता है। इसीलिए काव्य में शब्दार्थ रस की अभिव्यक्ति के लिए समर्थ होने चाहिए, और रसाभिव्यक्ति का सामर्थ्य विकसित करने के लिए उनमें यानी शब्दार्थ में वक्रोक्ति का संस्कार भी होना चाहिए। इसलिए यदि गणितीय सूत्र से हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो यह समझ सकते हैं कि भामह मानते हैं कि काव्य रसयुक्त होना ही चाहिए, किंतु जिनके द्वारा यह रस प्रतीत होता है यानी शब्दार्थ, उनका भी कम महत्व नहीं है। अहृदयम असुनिर्वेदम रसवत्वेप्यपेशलम काव्यम कपित्थमामम यत् केशांचित् सदृशम यथा। कहा है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कि कितने ही कवियों का काव्य पाठक का हृदय नहीं स्पर्श कर पाता, उसका अर्थ लगाना भी कठिन होता है। ऐसा काव्य रसयुक्त होने पर भी कठबेल की तरह कठोर होता है। काव्य को कठबेल नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि पढ़ने पर, सुनने पर वह पाठकों का हृदय स्पर्श कर सके। अगले अध्याय में अपनी अध्ययन की चर्चा के क्रम में अगली जो हमारी चर्चा होगी उसमें हम काव्य लक्षण से संबंधित भामह पश्चात कुछ आचार्यों के निर्दिष्ट काव्य लक्षणों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।